आसान नहीं होगा। उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास को फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ने वाला संगठन बता दिया और अमेरिका से गाजा में इजरायल के हमले रोकने की मांग कर दी। जबकि 7 अक्टूबर के भयानक हमले के बाद इजरायल किसी भी कीमत पर हमास को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन तुर्की के मीडिया के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने हमास का बचाव किया। यही नहीं, उन्होंने हमास को फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ने वाला संगठन तक बता दिया। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास को आतंकी संगठन मानने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब एर्दोआन इजरायल के खिलाफ हमास के समर्थन में खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। उनके मुताबिक हमास फिलिस्तीन का वो संगठन है जो अपनी जमीन और अपने घर के लिए लड़ रहा है। और इतना ही नहीं, एर्दोआन ने इजरायल के पड़ोसियों और अरब देशों से अपील की कि वो अमेरिका पर दबाव बनाए ताकि अमेरिका अपने साथी इजरायल को गाजा पर हमले करने से रोके। क्योंकि हमास और इजरायल की जंग में अमेरिका न सिर्फ इजरायल का समर्थन कर रहा है बल्कि उसे लड़ाई के लिए लगातार हथियार भी पहुंचा रहा है और उन हथियारों की मदद से इजरायल की सेना गाजा पर कहर ढा रही है। लेकिन एर्दोआन को लग रहा है कि अमेरिका का दबाव होने पर इजरायल हमले रोक देगा। तुर्की के राष्ट्रपति जंग के शुरुआती दिनों से ही गाजा पर इजरायल के सैन्य ऑपरेशन का विरोध करते आए हैं। इतना ही नहीं, वो इजरायल की सेना पर गाजा में बेकसूर लोगों की हत्या और नरसंहार करने के आरोप भी लगा चुके हैं, जबकि इजरायल का कहना है कि जंग में उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास के लड़ाके हैं। लेकिन इसके बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल के विरोध में बयान देना जारी रखा, जिससे भड़के इजरायल ने तुर्की से अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुला लिया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। लेकिन हमास के समर्थन को लेकर तुर्की भी अपनी जिद पर अड़ा है और इसके लिए वो अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार दिख रहा है। जबकि अमेरिका और तुर्की सैन्य संगठन नेटो का हिस्सा और एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन इजरायल और हमास जंग में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इजरायल का साथ देने की वजह से अमेरिका का तुर्की में भारी विरोध हो रहा है। कुछ दिन पहले हमास के समर्थकों ने तुर्की के अदाना शहर में मौजूद अमेरिका के इंजिरलिक एयरबेस पर धावा बोल दिया था। इस दौरान कई लोगों ने एयरबेस में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हो गई थी। लेकिन एयरबेस के सुरक्षा कर्मियों ने सख्ती के साथ उन हमास समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया था। यही नहीं, पिछले हफ्ते तुर्की दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के विरोध में भी सैकड़ों लोग अंकारा की सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल पर गाजा में बेकसूर लोगों की हत्या का आरोप लगाते हुए इजरायल की मदद करने वाले अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद इजरायल हमले रोकने को तैयार नहीं हो रहा। इजरायल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सीज फायर की मांग को खारिज कर दिया और दो टूक कह दिया कि हमास के सफाए से पहले गाजा में जारी इजरायल का सैन्य ऑपरेशन नहीं रुकने वाला। जबकि तुर्की समेत कई अरब देश इजरायल पर दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दे। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता और हमास को उसकी करनी का फल देने के बाद ही इजरायल की सेना दम लेगी। यही नहीं, नेतन्याहू ने हमास का समर्थन करने वाले अरब देशों से भी उसका विरोध करने की मांग की। उन्होंने हमास को सिर्फ गाजा और इजरायल के लिए नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के लिए भी बड़ा खतरा बताया और इसीलिए नेतन्याहू ने हमास के अंत तक जंग जारी रखने की बात कही। इजरायल का दोस्त अमेरिका भी कई बार उसे जंग में सीज फायर का सुझाव दे चुका है, लेकिन इजरायल को हमास के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ दिन पहले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात भी की थी और उन्हें युद्ध विराम का सुझाव दिया था। हालांकि जंग के शुरुआती दिनों में अमेरिका भी इजरायल के युद्ध विराम न करने के फैसले का साथ दे रहा था, लेकिन अरब देशों के बढ़ते दबाव के बाद अमेरिका ने अपने सुर बदल दिए और इजरायल से सीज फायर की मांग करने लगा ताकि गाजा के आम लोग वहां से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जा सकें। लेकिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की भी नहीं सुनी, बल्कि इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा पर अपने हमलों को पहले से भी तेज कर दिया।